अजी अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ जब ग्रीस के शहर एथेंस में आया और यहाँ पाकिस्तानी सहाफ़ी दोस्त और कम्युनिटी के लोग जब मिले तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई। और यहाँ पर आके ख़ास तौर पे एक और शख्सियत उनकी अपनी पार्टी तंजीम से वफा और वाबस्तगी को देख के यकीन जाने मुझे बड़ी हैरत भी हुई और खुशी भी हुई, ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब कोई पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा यहाँ पर अपनी पीपल्स पार्टी की क़यादत से, बिलावल भुट्टो जरदारी से, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत आसिफ अली जरदारी साहब जो सदर पाकिस्तान हैं, उनसे बेलोस मोहब्बत जो है वो करते हुए नज़र आए। तो मेरे दिल से निकला कि यार ये तो कराची के जियालों के दफातर में भी इस तरह मैंने झंडा देखा, ना मैंने कुछ और देखा। जी हाँ, डॉक्टर तारिक जावेद सलेरी साहब। और ये जो है इनकी ओहदा इनका ये है कि ये वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप के। पूरे यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ भी पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। न सिर्फ ये बल्कि पीपल्स पार्टी का जो मंशूर, पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम, पीपल्स पार्टी के जितने मुजाहरे और जितनी खुशी के मामलात होते हैं वो ये सेलिब्रेट करते हैं। उसके अलावा एक और खुशी की बात ये कि न सिर्फ सियासी वाबस्तगी डॉक्टर साहब की है बल्कि समाजी तौर पर भी ये पाकिस्तानियों से इतना इंटरलिंक है कि इनकी दोस्तियां देख के मुझे बड़ी हैरत हुई कि इनका पूरा फ़ोन बुक ऐसे ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो न सिर्फ इनके बल्कि हमारे भी दोस्त हैं। तो मैंने आज ये चाहा कि डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात कराऊं। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी। और आप ने पहली चाय मैंने आपकी पी यहाँ पे, और पहला खाना भी इन्होंने खिलाया भाई। और वो खाना भी ऐसा कि वाकई इससे पहले मैंने नहीं खाया था। यूरोप में ये फिल्मों में देखते थे सी फूड का ख़ास तौर पे ना। तो वो डॉक्टर साहब की मेहरबानियाँ मोहब्बतें हैं। डॉक्टर साहब ये बताएंगे ये पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी कब से है, और ये जमहूरी जो पीपल्स पार्टी है अब भी वही आपकी नज़र में है या उसमें कोई फ़र्क भी आया है? सबसे पहले हमीद सुमर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और ग्रीस में वेलकम करता हूँ। माशाल्लाह इस तरह के हमें मेहमान चाहिए, और मेरे उस सूबे से हैं जहाँ मेरे कायद का दरबार है। सर उस शहर से भी, मैं लाड़काना से ताल्लुक़ है। हाँ, हमें खुशबू आ जाते हैं। और तो इस वजह से तो रही बात जो आपने क्वेश्चन किया, तो हम तो जियाली हैं भुट्टो के नाम से। तो 35 साल हो गया मुझे यहाँ ग्रीस में। अच्छा, और 35 साल, 35 35 ईयर्स। 35 ईयर्स। और 35 ईयर में सिर्फ एक ही झंडा, ये झंडा थामे हुए बैठे हैं। क्या जो बात है, मेरे क्या को बात है, क्या बात है। और इसी साए के थले और इसी झंडे के थले अपना एक अकीदा है। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर साहब ने न सिर्फ पीपल्स पार्टी को यहाँ मुनज़्ज़म करने में अपना किरदार अदा किया, लेकिन यहाँ ग्रीस में जो मैंने हालात देखे, ख़ासतौर पर जो डंकी मारने वाले नौजवान लेबर यहाँ आती है, फिर उनको मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है, उनकी भी मैंने इनको मदद करते हुए देखा। और मैंने कई लोगों से मुझे पता चला कि डॉक्टर साहब जो है वो इस तरह, बल्कि कई डेड बॉडीज़ भी इन्होंने पाकिस्तान भिजवाई हैं। तो डॉक्टर साहब इन हालात पे क्या कहेंगे जो पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं और फिर उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं? देखिए, सबसे पहले सुमर साहब, हम तो ये कहते हैं, कई दफ़ा हमें इंटरव्यू दे चुके हैं। खुदारा जो वालदैन है पाकिस्तान में, अपने हसीन ख्वाबों को देखकर बच्चों को डंकी के ज़रिए, डंकी यानी कि वो शिपिंग और नजायज़ तरीके से जो भेजते हैं, हाँ। तो हम कहते हैं कि खुदारा ना भेजे इस तरह, कोई लीगल तरीके से। जिस तरह अभी पूरे यूरोप में जो है ना वीज़ों का सिलसिला चल पड़ा है, तो इस तरह के जो, और अंडर 17 ईयर्स बच्चों को बिल्कुल ना भेजें। यहाँ पे काफ़ी जो बच्चे हैं जो अंडर 17 ईयर्स हैं, बच्चे, छोटे बच्चे भी, छोटे बच्चे भेज देते हैं। तो बेहतर है कि जो है ना, ठीक है, हर वालदैन, हर आदमी की ख्वाहिश है कि मेरा बेटा किसी और ममालिक में जाए हसीन ख्वाब लेके, लेकिन उसको लीगल वे अपनाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो आपने बात की डेड बॉडी के हवाले से, हमारी कई दफ़ा अम्बेसी से मुलाकात हुई। एम्बेसडर साहब जो है आफ्ताब कुरैशी साहब, उनसे, उनका एक जो गवर्नमेंट का एक असूल है, वो कहते हैं अपनी जो भी डेड बॉडी, किसी की डेथ हो जाए, वो अपने, उनके जो पेरेंट्स हैं पाकिस्तान से, अपनी ज़कात, जो उनके नज़दीक ज़कात कमेटी का ऑफिस है, वहाँ से एक पेपर मिलता है, वो टेस्ट करवा के लाए और जो डेड बॉडी है वो फ्री जाती है। लेकिन सर वो बर्थ कराने और ये बड़े मामला, अल्लाह करे पहले तो किसी की मौत वाकई ना हो, और अगर हो तो कम से कम फिर डेड बॉडी के साथ तो हमारी एम्बेसी को भी हिसाब किताब नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब आखिर में आप क्या मैसेज देंगे अपनी पार्टी क़यादत और नौजवान क़यादत पाकिस्तान की,
मौसर नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा के तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कर चुके हैं, जी और आज भी उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। लेकिन मौजूदा हालात में जो खामोशी उनकी है, अब वो भी थोड़ा परेशान कर रही है कि ये इतने बड़े क्लेवर आदमी और हमारा मुस्तकबिल का लीडर वो खामोश क्यों है। देखिए, जिस तरह पहले पीडीएम बनी थी, पीडीएम बनी थी, और इस तरह भी हम एक इसे जो मौजूदा हुकूमत है इसका हिस्सा है, तो हमें चाहिए कि ये जो मौजूदा हुकूमत है जो देख रही है, तो हम देखते हैं क्या करते हैं इंशाल्लाह। तो आपको पता है जितने भी पाकिस्तान में मुश्किल वक्त आया है, वाहद एक पीपल्स पार्टी है जिसने इस पाकिस्तान को उस मुश्किल वक्त में निकाला। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारे कायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जो आपने जिस तरह फरमाया कि वो एक अच्छी सियासत कर चुके हैं वज़ीर ख़ारजा के तौर पर, तो इंशाल्लाह वो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होंगे। हमारी तो यही ख्वाहिश है, और सब जो जियाली हैं उनकी भी यही ख्वाहिश है। तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं, पाकिस्तान ये सब मुश्किलात से दूर होगा, पाकिस्तान मुश्किलात से निकलेगा, भुट्टो। और पाकिस्तान वाकई इंशाल्लाह हम सब दुआ भी करते हैं, और हम सब अपनी तरफ से कोशिश भी करते हैं। जो हमारा हाल है, जहाँ तक हमारी पहुँच है, जहाँ तक हमारी ज़बान जाती है, जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है, तो हम तो वही कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान, चाहे आपका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो, लेकिन कम से कम पाकिस्तान की बात जहाँ पर आए, वहाँ पर आप अपनी सारी जो ज़ाती आपकी रंजिशें हैं, जो आपके ज़ाती सोच है, जो आपके ज़ाती ख़यालात हैं, या जो मुंतशिर जहन है, कम से कम उसको खुदा हाफिज़ कहें, और उसके बाद अल्लाह के करम से आप सब जो है वो दुआ करें। इंशाअल्लाह हम मुश्किलों से निकल आएंगे, और एक बार फिर पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान के बग़ैर दुनिया में कहीं पर भी ना तो अमन कायम हो सकता है, ना कहीं पे कोई और इस तरह की जो है वो होती है। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि न सिर्फ वो एक एशिया का लीडर है, बल्कि पूरी आलम इस्लाम का और पूरी दुनिया का लीडर है।